नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका P4 पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की जो 6 यूनिट है उसमें 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिया। आज थर्ड यूनिट है जो कि फोकस्ड है आपकी इलेक्टोरल सिस्टम, जो कि चुनाव प्रणाली पे है। ठीक है, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज हम लेके चल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी ये 6 यूनिट कंप्लीट करेंगे आज हम। ठीक है, तो जो थर्ड यूनिट है जिस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो सबसे पहले इसमें मेनली फोकस्ड आपका दिया गया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम पे। जो दूसरा है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और उसी के अंदर आपका आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। मेनली इसी पे फोकस किया गया है। इन्हीं के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और किस कंट्री में फॉलो किए जाते हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और बेसिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, और वो जो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं वो भी आपको एग्जाम में यूं की यूं कोई और डेटा आप ले सकते हो। जो लास्ट स्लाइड होगी अपनी इस वीडियो की, उसमें मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि इंडिया में आप जब जो एमपीज और एमएलए के इलेक्शन होते हैं वहां पे ये डायरेक्टली यूज किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि इसमें डायरेक्टली आप जो है ना वो कैंडिडेट को वोट करते हैं। ठीक है, एक पर्सन एक वोट, कि आप गए, आपने जो चूज किया है कि मैं इस एमपी या इस एमएलए को वोट करूंगी या करूंगा, तो आप डायरेक्टली एक कैंडिडेट का एक वोट होता है और वो एक कैंडिडेट को जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मैंने जैसे बताया कि वोटर जो अपना वोट कास्ट करता है वो किसको करता है, कैंडिडेट को करता है, पार्टी को नहीं करता। आप किसी स्पेसिफिकली बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसको नहीं करते। आप कैंडिडेट को वोट करते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट है वो जीते, उसके लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती कि मान के चलो कि कहीं पे 100 वोट है और वहां पे उसको 50 वोट लेंगे तभी जीतेगा। नहीं, कैंडिडेट मान लो कहीं ज्यादा है, ये एक एग्जांपल से लास्ट में हम समझेंगे। मान लो कैंडिडेट कहीं ज्यादा है तो 100 वोट में से यदि 20 वोट मैक्सिमम जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, बशर्ते उसको चाहे 10 वोट ही मिलो। ठीक है, चाहे 15 वोट ही मिलो 100 में से। तो वो एक मेन इसमें रहता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, जिसको मैक्सिमम वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। एग्जांपल जैसे इंडिया में लोकसभा हो गया, ठीक है, यूके में आपका हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हो गया। ये इलेक्शन आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर करवाए जाते हैं। एडवांटेज देखा जाए तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि भाई एक वोट है कैंडिडेट के पास, मतलब वोटर के पास, वो डायरेक्टली अपने कैंडिडेट को चूज कर सकता है। तो सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है, क्विक रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के, स्टेबल गवर्नमेंट निकल के आती है, और स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है किसमें, रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है और उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है। डिसएडवांटेज देखें तो इसमें मेनली क्या होता है कि जो मेजोरिटी जो रूल है ना, वो आए ना आए उसकी गारंटी नहीं होती। दूसरा, जो आपके वोट होते हैं उनका वेस्टेज होता है। मैंने आपको बताया कि 100 वोट में से यदि किसी को मैक्सिमम जिसको मिलेंगे, बशर्ते वो 100 में से 20 वोट ही क्यों ना मिले, वो भी जीत जाएगा। तो बाकी जो 80 वोट हुए वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। ठीक है, अंडर रिप्रेजेंटेशन, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कम होता है। कैसे कि मान के चलो कि कोई एक ऐसा एरिया है जहां पे सिंगल जो डोमिनेंस कोई कम्युनिटी रहती है, ठीक है, वो कभी भी इलेक्शन नहीं जीतने देंगे माइनॉरिटी का, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम वोट किसी एक कम्युनिटी के एक ही तरफ चले जाएंगे तो उसी कम्युनिटी का बंदा जीतेगा। ठीक है, एनकरेज करता है टैक्टिकल वोटिंग सिस्टम, कि मान के चलो कि किसी नेता को ये पता चल गया कि इस एरिया में इस कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, तो वो उसी पे मेनली फोकस करेगा। माइनॉरिटी को क्या किया जा सकता है, दरकिनार किया जा सकता है। ठीक है, अब ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों का है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करेंगे, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा आपका आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसके कुछ और भी टाइप्स भी हम देखेंगे, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आप जो हैं, जो वोटर है, वो डायरेक्टली कैंडिडेट को वोट करता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि कैंडिडेट को वोट नहीं की जाती। अब इसमें क्या होता है, पार्टी को वोट की जाती है, और पार्टी क्या देती है, कैंडिडेट की लिस्ट देती है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि पार्टी किस किस कैंडिडेट को प्रेफरेंस पे 1 2 3 नंबर पे रख रही है। लेकिन जो वोटर है ना, वो पार्टी को वोट देता है, और पार्टी को वोट किस में मिलते हैं, इन परसेंटेज मिलते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया कि वोटर बेसिकली किसको, पार्टी को वोट देता है, किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को नहीं। ये बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में पहले हमने देखा था कि एक जो वोटर है वो कैंडिडेट को वोट देता है, लेकिन यहां पे वोटर किसको वोट देता है, पार्टी को वोट देता है। ठीक है, और वो पार्टी बेसिकली आपका क्या है, उस पार्टी को वोट किस में मिलते हैं, परसेंटेज फॉर्म में मिलते हैं। ये लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये बेसिकली आपका नीदरलैंड, इजराइल हो गया, जर्मनी में कुछ जगह पे, और साउथ अफ्रीका में यूज किया जाता है। एडवांटेज के लिए, एडवांटेज में मेनली आप ध्यान दे सकते हैं,
जो डिसएडवांटेज आपकी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में थी ना, मोस्टली उन्हीं को कन्वर्ट करके आप इसके एडवांटेज लिख सकते हो। कैसे? फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा। वहां पे हम देख रहे थे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कि माइनॉरिटी का क्या होता है कि ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, वहां पे मेजोरिटी का बोलबाला रहता है। यहां पे मेनली क्या है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर माइनॉरिटी। ठीक है, वहां पे अपना डिसएडवांटेज था, यहाँ एडवांटेज हो गया। रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वोट, क्योंकि वहां पे क्या था, वोट का वेस्टेज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, वोट का मैक्सिमम यूज किया जाता है और आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट भी आपकी बन सकती है। वहां पे मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात की जाती है। डिसएडवांटेज देखें तो भाई जो कोएलिशन, जो गठबंधन की सरकार है, वो कितना दिन चले ये भी नहीं पता, तो ये गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी होती है। वीक कॉन्स्टिट्यूएंसी लिंक होता है। पार्टी कंट्रोल ओवर लिस्ट, अब क्योंकि यहां पे आपने पार्टी को वोट दिया है, अब ये पार्टी पे डिपेंड करता है कि वो किन किन कैंडिडेट को लिस्ट में लेके आती है, कि 1 2 3 नंबर पे डालती है। आपका डायरेक्टली कैंडिडेट से मतलब नहीं है, इसमें पार्टी से मतलब है। तो ये भी एक अपने आप में पार्टी पे ही क्या हो गया, पार्टी की डोमिनेंस होगी कि वो किस कैंडिडेट को लिस्ट में डालेगी या नहीं डालेगी। ठीक है, और ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें थोड़ा क्या है कि यदि किसी देश की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेसिकली चुनावी प्रणाली को लेके यदि एजुकेशन सही नहीं है, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से अपना वोट क्या नहीं कर सकता। क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, वोटर के पास एक वोट है, वो डायरेक्टली अपने एक कैंडिडेट को दे देगा। इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अभी आगे हम टाइप्स देखेंगे, उसमें आप देखोगे कि जब आप पार्टी को वोट करते हो या फिर कैंडिडेट को वोट करते हो, तो उसमें मेनली क्या होता है कि आप प्रेफरेंस देते हो। ठीक है, कि मान के चलो 3 कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, तो आप ऐसा नहीं है कि उनमें से एक कैंडिडेट को वोट दे दोगे, नहीं, आप प्रेफरेंस करोगे कि मैं पहला मेरा वोट पहला इसको जाता है, दूसरा इस आदमी को, तीसरा इस आदमी को, ऐसे प्रेफरेंस देते हो आप, डायरेक्टली वोट नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इस टाइप्स में आपको समझ में आएगा। पहला तो क्या है, पार्टी लिस्ट। अब इस नाम से पता चल रहा है कि पार्टी क्या बताएगी, एक लिस्ट देगी कि आपने पार्टी को वोट किया है, पार्टी अब एक लिस्ट देगी। अब उसमें लिस्ट में क्या होगा, कैंडिडेट्स के नाम होंगे, कौन कौन से कैंडिडेट चूज किए जाएंगे। अब पहली लिस्ट तो होती है क्लोज लिस्ट। अब इसमें क्लोज लिस्ट का क्या मतलब होता है कि वोटर्स वोट फॉर पार्टी ओनली। ठीक है, तो हमें पता है, और पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन सा कैंडिडेट आपका सिलेक्ट होगा, इलेक्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ओपन लिस्ट में क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है, वोटर के पास प्रेफरेंस रहती है कि वो किस कैंडिडेट को पार्टी लिस्ट में कहां चाहता है, प्रेफरेंस। उसमें सारा सब कुछ, जो क्लोज लिस्ट होती है उसमें सारा पार्टी देखती है। ओपन लिस्ट में थोड़ा बहुत वोटर को प्रेफरेंस दी जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि यहां पे जो हमारे प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं इंडिया में, वो इसी के थ्रू होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत। ठीक है, ये एग्जाम्पल से मैं लास्ट में आपको समझाऊंगा। इसमें जो कैंडिडेट है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। मैंने आपको फिर से बताया था कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर के पास एक वोट होता है, डायरेक्टली कैंडिडेट को दे देता है वोट। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में आपका क्या होता है कि हम मान लो ए बी सी कैंडिडेट है, तो मैं चाहता हूं कि पहला मैं प्रेफरेंस दूं कि सी जीतना चाहिए, फिर ए जीतना चाहिए, फिर बी। मतलब वोट मेरा एक कैंडिडेट पे खत्म नहीं हुआ, मैंने तीनों कैंडिडेट को प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दिया है। फीचर्स क्या है इसमें, मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। ठीक है, अब इसमें मिनिमम वोट का जो वेस्टेज होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की तरह नहीं होता, तो वोट का मैक्सिमम यूज आप कर पाते हो। ठीक है, और वोटर के पास क्या होती है, चॉइसेस होती है, कंट्रोल होता है कि आप कौन से कैंडिडेट को किस प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट है आपका वो है आपका मिक्स्ड मेंबर। अब इसमें ये दोनों का मिक्स्ड का इस वर्ड से आप समझ रहे होगे कि कुछ कैंडिडेट तो आपके फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, कुछ आपके किससे इलेक्ट किए जाएंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और एडिशनली जो सीट्स होंगी वो आपकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिलेक्ट की जाएंगे, क्योंकि मिक्स्ड मॉडल है तो ये दोनों का मिक्स ही होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और बेसिकली इतना समझने वाली बात है, इसमें जर्मनी न्यूजीलैंड में यूज किया जाता है। एडिशनली मेंबर सिस्टम में इसमें भी ये सिमिलर तो होता है किससे, इसके मिक्स्ड मेंबर पे, लेकिन बट नॉट ऑल प्रोपोर्शनल, कि इसमें क्या होता है, सेमी प्रोपोर्शनल सिस्टम होता है। ठीक है, जो स्कॉटलैंड वेल्स वगैरह यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये जो मेन जो अब मैंने आपको एग्जांपल, ये डेटा मैंने दिया, ये अपनी तरफ से भी आप डेटा ले सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने एग्जांपल के तहत आपको समझाया है उसी से आप समझाओगे, तो लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को इसमें इस स्लाइड में हम समझेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मान के चलो कि भाई मान लो 100 वोट है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये टोटल 5 कैंडिडेट खड़े हैं किसी एक सीट के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि एक वोटर होता है, उसके पास एक वोट होता है, किसी भी कैंडिडेट को दे सकता है। तो मान के चलो ए को 25 मिले, बी को 20, इसको भी 20, डी को भी 20 और ई को 15, तो टोटल कितने हो गए, 100 वोट हो गए। अब इसमें मैक्सिमम किसको मिले, 25। अभी विनर कौन हो गया, ए विनर हो गया। लेकिन कमाल की बात, जब हम इस पे बात कर रहे थे, डिसएडवांटेज देख रहे थे इसकी,
कि वो जी वोट्स का जो वेस्टेज होता है इसमें सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि विनर को मिले 25, लेकिन जो बाकी जो 75 वोट्स है ना, वो क्या हो गए, वेस्ट हो गए। कमाल की बात है कि 75 लोग ए को नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ए जीत गया, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है। इस एग्जांपल से आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझा सकते हो। दूसरा आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में मैंने आपको समझाया था कि डायरेक्टली एक पर्सन आपका कैंडिडेट को वोट देता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि वोटर किसको वोट देता है, पार्टी को, और पार्टी को वोट किस में मिलती है, इन परसेंटेज। मान के चलो कि टोटल वोट कितने हैं, 100, टोटल सीट्स कितनी है, मान के चलो 100। अब यहाँ पे ए बी सी डी ये 4 कैंडिडेट, मान लो 4 पार्टियां हैं, कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे, यहाँ पार्टी है ये 4। अब मान के चलो कि ए पार्टी को कितने कितने वोट मिले, 40%। इसका 100 वोट में से 40% वोट इसको मिल गए। अब ये 40% जो वोट मिला है, ये 40% इस टोटल सीट्स का कितना होगा, 40। तो मतलब 40 सीट आपकी ए पार्टी जीत गई। अब ऐसे ही बी को इसमें से कितना परसेंट वोट मिला है, टोटल वोट्स में 20%, तो ये 20% इस 100 का कितना होगा, 20। तो ऐसे ही बी पार्टी आपकी 20 सीट्स जीत गई। तो ऐसे ही क्या होगा, वो अलग अलग पार्टी परसेंटेज हिसाब से जितना उनको वोट मिलेगा, उसका ही सीट्स का, टोटल सीट्स का परसेंटेज निकाल के वो उतनी सीट्स क्या होंगी, वो जीत जाएंगी। और उसके बाद आपकी जो ओपन लिस्ट सिस्टम है, क्लोज सिस्टम, वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा डेटा लें, जरूरी नहीं है कि मैंने जो आपको डेटा प्रोवाइड किया है एग्जाम्पल के तौर पर यही लें, लेकिन बेसिकली 100 और 1000 के काउंट में रखें आप, ताकि इजीली उसको परसेंटेज वगैरह निकालनी हो तो आप इजीली निकाल पाओ। ठीक है, लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैंडिडेट को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, ये आपके जो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है इंडिया में, उसके लिए भी यूज होता है। अब वहां पे आपने मान के चलो कि ए बी सी 3 कैंडिडेट है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो ये 4-5 कैंडिडेट ले लेते हैं, बेसिकली सिंपल सा ये लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, चलो इस फॉर्मूले के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ सीट्स 3, चलो ठीक है 3 कैंडिडेट ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि मान के चलो मैं एक वोटर हूं, मैं प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दूंगा कि भाई पहले तो जीतना चाहिए सी, फिर जीतना चाहिए ए और बी। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि टोटल वोट्स मान के चलो ये 100 है, तो टोटल वोट 100 में से कितना किसको वोट जाएगा कि इस वोट पे वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जिसके पास वोट गए वो जीत गया। लेकिन यहां तो हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई इस वोट पे या 26, 27, 28 या 30 तक वोट आते वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो यहाँ पे 3 सीट है, तो इसमें ये चीज जानने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट इतना वोट लाते ही जीत जाएगा, तो उसके लिए कोटा सिस्टम यूज किया जाता है। अब कोटा सिस्टम का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स +1, और यहां भी +1 आएगा। तो अपने टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 100। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 3 + 1 + 1, तो ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, 26। तो कम से कम आप एग्जाम्पल के तौर पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स ले तो ऐसी ले क्या कि ताकि आपका जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 ले लिया, यहाँ पे 2 सीट्स ले ली, तो क्या 3 कंप्लीटली डिवाइड करेगा, नहीं। तो आप एग्जाम्पल ले रहे हो अपनी तरफ से, तो ये 3 रख सकते हो ताकि ये पूरा उसको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो टोटल अपना क्या आ गया, 26। ये 26 का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट 26 ले लेगा वो एक सीट इसमें से आपकी जो 3 सीट है उनमें से जीत लेगा। ठीक है, अब मान के चलो 5 कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब इनमें से कोई 3 जीतेगा, ये 3 सीट। ठीक है, अब मान के चलो ए को मिल गए वोट 26, बी को 24, सी को 20, डी को आपके 15 और ई को 15। तो अब हमने कोटा सिस्टम से ये जान लिया कि 26 वोट जिसके पास होंगे वो जीत जाएगा। तो मतलब ए तो आपका क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। इस ज्यादा टेक्निकल टर्म में जाने की जरूरत नहीं है, इस एग्जांपल से आप समझा सकते हो। उसके बाद हाई चांसेस किसके होंगे, बी के होंगे। ठीक है, और उसके बाद हो सकता है आपके हाई चांसेस किसके हो, सी के, क्योंकि यदि ई हारता है तो इसके बाद जो प्रेफरेंस दी गई थी तो हो सकता है वो डी को दी गई हो सेकंड टर्म, या प्रेफरेंस सी को दी गई। आपको सिंपल सा इतना करना है कि कैंडिडेट 5 रख लिया आपने, सीट्स आपने 3 रख लिए, वोट आपने 100 रख लिए। कोटा सिस्टम को डिफाइन करना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को डिफाइन करना है। उससे पहले आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आपको वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन करना है, कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से वो डिफरेंट है। ठीक है, सिंपल सा इतना करना है आपको एग्जाम में, यदि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है तो। आशा करता हूं ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आपको एक सिंगल स्लाइड में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सभी आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।